अगर किसी की लंबी लंबी दाढ़ी हो, सफेद वस्त्र धारण किए हो और वो ज्ञान की बातें कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? जो भी कहेंगे वो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आजकल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। हमारे देश के युवा जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक, एमपी पुलिस वाले और भी न जाने क्या क्या, रेलवे वाले भी, वो सब मोदी जी से एक सवाल पूछ रहे हैं रोजगार को लेकर के। लेकिन अगर आज आपने उनकी मन की बात सुनी होगी तो आपके सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे, ब्रह्मांड में खो जाएंगे। आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि जीवन नश्वर है, इस जीवन में कुछ नहीं है। शिक्षकों को लगेगा कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों ना हिमालय पे चले जाएं। और जो छात्र हैं जिनके माता पिता उन पर दबाव डाल रहे हैं, उनको लगेगा क्या मतलब है इन सब चीजों का। जी हां, आज कुछ ऐसी ही बातें मन की बात में कही गई हैं। लेकिन मन की बात में ऐसा क्या कुछ खास कहा गया वो हम आपको बता रहे हैं। मोदी जी को एक युवा ने पत्र लिखा और उसमें आत्मनिर्भरता की इस तरीके की परिभाषा आई है कि अगर आप उसे सुन लेंगे, जिसके लिए मोदी जी कह रहे हैं कि 100% सही है, तो आपको ये सब कुछ बेकार लगने लगेगा, खराब लगने लगेगा। जरा सुन लीजिए कि क्या कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल एक गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, बल्कि एक नेशनल स्पिरिट है। वो मानते हैं कि आत्मनिर्भर होने का अर्थ है कि अपनी किस्मत का फैसला खुद करना, यानी स्वयं अपने भाग्य का नियंता होना। रंजन बाबू की बात 100% सही है। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहूंगा कि आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। मोदी जी की आपने ये बात सुनी, वो कह रहे हैं कि देश में जो चीजें बनी हैं उन पर आपको गर्व करना चाहिए, देश की चीजों पर आपको गौरव होना चाहिए। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पर आपको गौरव होना चाहिए। वो देश के व्यक्ति हैं, हमारे देश के हैं। जो भी कर रहे हो, चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो, रसोई के दाम बढ़ रहे हो, या बेरोजगारी भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हो, आपको उस पर गौरव होना चाहिए, क्योंकि वो देश की चीज है और वो इसके लिए कह भी रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सवाल की। सवाल जो आप लोग पूछ रहे हैं कई दिनों से, लेकिन उस पर मोदी जी का ध्यान नहीं जा रहा है। सवाल को लेकर के हैदराबाद की एक रेड्डी जी हैं, उन्होंने मोदी जी से एक साधारण सवाल पूछा, जिसे लेकर के मोदी जी एकदम मोहित हो गए। उन्होंने कहा कि कई बार सवाल साधारण होते हैं लेकिन वो हमें झकझोर देते हैं। ऐसा ही एक सवाल पूछा है हैदराबाद की जो रेड्डी हैं, उन्होंने पूछा है। उसको लेकर के वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप सीएम रहे, पीएम रहे, क्या कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपको अंदर से लगा कि आप कुछ कर नहीं पाए? तो उन्होंने देखिए कितना अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तमिल भाषा सीख नहीं पाया, कई तरीके के मैंने प्रयास किए लेकिन वो नहीं सीख पाया। ये कह रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और साधारण सा सवाल भी मन को झकझोर जाता है। ये सवाल लंबे नहीं होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, फिर भी वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी ने मुझसे ऐसा ही एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप इतने साल से पीएम है, इतने साल सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई? अपर्णा जी का सवाल बहुत सहज है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी। मैंने इस सवाल पर विचार किया और खुद से कहा, मेरी एक कमी ये रही कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल नहीं सीख पाया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम को लेकर के। देश के ज्यादातर छात्र एग्जाम की तैयारी करते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि मोदी जी को आपकी चिंता नहीं है, उनको आपकी चिंता है। वो आपके लिए नए मंत्र लाए हैं। जी हां, उन मंत्रों को पढ़ करके, उन मंत्रों को गूंथ करके अपने जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको नौकरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोदी जी ने ऐसे मंत्र उस किताब में ऐड कर दिए। इस बार हर साल वो कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं समय के साथ। इस बार भी अपडेट किया है। उस किताब का नाम है वॉरियर्स बुक, जो एग्जाम वॉरियर्स बुक है, उसमें मंत्र ऐड किए हैं
और इस बार जो परीक्षा पे चर्चा होगी उसमें खास बात है, इसमें गार्जियंस और टीचर्स भी हिस्सा ले सकेंगे। इस बार करीब 1 लाख विद्यार्थी और 10,000 टीचर्स ने इसके लिए अप्लाई भी कर दिया है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एसएससी के लिए जो मुहिम चला रहे थे ट्विटर पर, अविनाश सर जी है, भूतेश सर जी है, रेमो सर जी है, ये भी अप्लाई करें, वहां जाएं और हो सके सवाल का मौका मिल जाए तो सीधे पूछ लें। ट्विटर पर इतने लोगों के साथ मुहिम चलाई है, तब तो जवाब नहीं दिया, हो सकता है परीक्षा पे चर्चा पे आपको इन सवालों के जवाब मिल जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं वो एग्जाम से दबाव महसूस ना करें, खूब खेलें, क्योंकि खेलेंगे तो खिलेंगे, ये साफ तौर पर कह रहे हैं मोदी जी। अधिकतर युवा साथियों के एग्जाम्स, परीक्षाएं होगी। अब सबको याद है ना, वॉरियर बनना है, वरियर नहीं। हंसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं, अपने आप से ही स्पर्धा करनी है। पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। खेलना भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो खेले वो खिले। रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं। यानी कुल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है। आप सोच रहे होंगे यह सब होगा कैसे? हम सब मिलकर यह करने वाले हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम सब करेंगे परीक्षा पे चर्चा। लेकिन मार्च में होने वाली परीक्षा पे चर्चा से पहले मेरी आप सभी एग्जाम वॉरियर से, पेरेंट्स से और टीचर से रिक्वेस्ट है कि अपने अनुभव, अपने टिप्स जरूर शेयर करें। आप माईगॉव पर शेयर कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी ऐप पर शेयर कर सकते हैं। इस बार की परीक्षा पे चर्चा में युवाओं के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स भी आमंत्रित है। कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे प्राइज जीतने हैं, कैसे मेरे साथ डिस्कशन का अवसर पाना है, ये सारी जानकारियां आपको माईगॉव पर मिलेगी। अब तक 1 लाख से अधिक विद्यार्थी, करीब 40,000 पेरेंट्स और तकरीबन 10,000 टीचर भाग ले चुके हैं। आप भी आज ही पार्टिसिपेट कीजिए। इस कोरोना के समय में मैंने कुछ समय निकालकर एग्जाम वॉरियर बुक में भी कई नए मंत्र जोड़ दिए हैं। अब इसमें पेरेंट्स के लिए भी कुछ मंत्र ऐड किए गए हैं। इन मंत्रों से जुड़ी ढेर सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज नरेंद्र मोदी ऐप पर दी हुई है, जो आपके अंदर के एग्जाम वॉरियर को इग्नाइट करने में मदद करेगी। आप इनको जरूर ट्राई करके देखिए। सभी युवा साथियों को देखिए कितनी चिंता है, और आप हैं कि मोदी जी को बस जो है दिन रात सवाल सवाल की बातें करते हैं, वो तनाव मुक्त रहते हैं मोदी जी। मोदी जी तनाव को दूर रखते हैं अपने से, इसीलिए उनके चेहरे पर निखार है। और आप हैं कि अपने सवालों से उन्हें तनाव देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं तनाव? तनाव मुक्त रहिए, हिमालय जाइए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, हेल्थ की बातें कीजिए, कोरोना मुक्त की बातें कीजिए, बस रोजगार की बातें मत कीजिए। आत्मनिर्भरता में अच्छी तरीके से डेफिनेशन समझा दी है कि आत्मनिर्भर का मतलब क्या है। सरकार पर आप बिल्कुल आश्रित मत रहिए, यही है सही तरीके से आत्मनिर्भर। तो जो भी मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं, आत्मनिर्भर बनिए। सैंडविच का ठेला जिन्होंने नहीं लगाया है वो लगाने का प्रयास कीजिए, सीखिए। और जो पेटीज पसंद है, जो खाते हैं, वो भी ठेला लगा सकते हैं, फिर दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोदी जी की आत्मनिर्भरता की परिभाषा में इन्वॉल्व है। जरूरी नहीं कि हर बात कही जाए, वो इशारों इशारों में कह देते हैं। और शिवराज जी भी उनकी इस बात को सुन रहे होंगे, तो क्योंकि वो तो मन की बात हमेशा सुनते हैं, तो वो भी इसको अप्लाई करेंगे शिक्षकों पर, पटवारियों पर, पुलिस अभ्यर्थियों पर। वैसे अप्लाई हो रही है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ये मध्य प्रदेश के हालात हैं। पुलिस की भर्ती हो रही है, हो सकता है कितने सालों में होगी ये नहीं पता। जब शिक्षकों के ये हालात हैं तो परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब मिलेगी, आप समझ सकते हैं। तो अब आप इसमें से क्या चुनना चाहते हैं? आप हिमालय पे जाना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो इस सवाल की परिधि को आपको बड़ा करना होगा। आपके साथ साथ आपके परिवार के सदस्य भी सवाल पूछें।
जो नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी सवालों को दागा जाए। बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं उनसे सवाल पूछिए, अपने घर के बाहर पट्टिका चिपका दीजिए कि इन सवालों के जवाबों के साथ ही अंदर प्रवेश करें, अन्यथा प्रवेश ना करें, क्योंकि ये सवाल बेहद जरूरी हैं। अगर सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं, ज्वाइनिंग मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तो सिलेंडर महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगी हो चुकी है, रोजगार आपको कहीं मिल नहीं रहा है। तो ये लड़ाई कितनी आगे कठिन होने वाली है आप अच्छे से समझ सकते हो। इस लड़ाई को आपको कैसे जीतना है, इस देश का युवा ही जीत सकता है। इस देश का युवा जब किसी को सत्ता पर बैठा सकता है तो सत्ता से उखाड़ करके फेंक भी सकता है। इस वीडियो पर और इस वीडियो की हर चीज पर कमेंट कीजिए, बताइए आपकी राय क्या है जो भी बातें कही गई है। और साथ ही साथ सभी से एक ही अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।